जो आचार्य नरेश जी, जो लाकड़ोड़ा दर्शन योग धाम में कुछ वर्ष के लिए मौन साधना के लिए गए थे। 2.5 वर्ष हुआ तो कुछ ऊपर से निर्देश संस्था की ओर से, ट्रस्टी की ओर से, मालूम नहीं जो भी हो, तो अन्य स्थानांतर करने का कुछ ऊपर से ऐसा निर्देश हुआ। तो वो अभी 2 दिन से मौन से बाहर आकर अन्य व्यवस्था करेंगे, उत्तर भारत या तो कहीं उस और। तो 2 दिन से हम उनके प्रवचन का लाभ ले रहे हैं। आज में यज्ञ कार्य होता है, जैसे घटना की बात है कि मान लो हम यज्ञ करते हैं, ये बारिश की मौसम है, दिया सलाई जलती नहीं, दिया सलाई जलती नहीं तो उसके लिए दौड़धाम करते हैं, ये होना चाहिए, ये क्यों नहीं हुआ, रुई नहीं भी होनी नहीं चाहिए, कहाँ से लाएंगे, कब सब अपना अपना अभिप्राय दे रहे हैं। तो इसके विषय में भी, इस विषय को लेकर थोड़ी चर्चा हुई अध्यात्म दृष्टि से, कोई व्यक्तिगत नहीं। तो उसने कहा कि उन्होंने कहा कि वास्तव में जिसको जो जवाबदारी यज्ञ करने की, व्यवस्था करने की है, उन पर विशेष देना चाहिए। हम अपना अपना अभिप्राय बिना मांगे देते हैं, मतलब हम अपने साधना से ध्यान करके बाहर आए हैं, तो अंदर से हम कितनी विचलित हो गए। थोड़ी घटना है, कोई धैर्य नहीं रखता, मतलब कि जब तक हम अपने आप को स्थिर नहीं रख पाते, अपने आप को अंदर से धैर्य नहीं बना रहे, तो सार यह निकलता है कि अपने संध्या, ध्यान, उपासना ईश्वर से जुड़े हुए नहीं है। जितनी ठहरता, निश्चितता, धैर्यता जो आनी चाहिए, इतने वर्षों होने के बाद भी, इतने अवस्था होने के बाद भी हम वो नहीं कर पा रहे, तो हमारा ध्यान, हमारी उपासना हर कार्य में, हर विचार में, हर चेष्टा में, हर वाणी में बोलनी चाहिए, ये हमारा अभाव है। जब ध्यान में चला जाता है तो वाणी नियंत्रित हो जाती है। केवल वाणी नहीं है, हर इंद्रिया पर संयम आता है, नियंत्रण आता है, अंकुश आता है, बाहर से नहीं, अंदर से, अपने आप से। और वो आचरण के द्वारा, व्यवहार के द्वारा बोलता है, देखा जाता है, अनुभव में आता है। तो बाहर वाले तो होते हैं, दुनिया तो खराब होती है, आक्षेप करने वाले होते हैं, लेकिन हम अंदर से इतने अस्थिर हो जाते हैं, हम उनको स्वीकार लेते हैं, उनकी प्रशंसा स्वीकार लेते हैं और हम खुश हो जाते हैं और अपना घनिष्ठ मान लेते हैं, और अपमान किया तो वो अपना शत्रु मान लेते हैं। मतलब अच्छा हो या बुरा हो, उनको हम बिना कोई न्याय प्रक्रिया से अंदर प्रवेश कर ही लेते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। और यह हमारी कमी, ध्यान उपासना में ईश्वर से जुड़ने में हमारी कमी है। तो जिसको बोध होता है, जिसको अच्छा सच्चाई मालूम हुई कि ऐसा ऐसा स्वभाव है, ऐसे ऐसे व्यक्ति है, तो हमें कैसे निश्चल रहना है, कितनी मात्रा में उनको स्वीकारना है या नहीं स्वीकारना है, या तो मौन हो जाना है, या तो उस स्थान से निकल जाना है। तो ये जो जो बोध हो जाता है वह शांत हो जाता है। हमें बोध नहीं हुई, उसे अशांत है, विचलित है, तरंगित है, परिणाम में हम दुखी होते और औरों को भी दुखी करते। तो हमारी ध्यान उपासना हमारे व्यवहार में बोलना चाहिए, हमारी वाणी में, विशेष कार्य व्यवहार में बोलना चाहिए, वो नहीं बोल रहा है, तो इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। ये उनका सारांश था अपने वक्तव्य का, जो अच्छा लगा। ठीक है, तो मैंने आपका समय और 5-7 मिनट ले लिया, जो जरूरी मुझे लगा, इसलिए मैंने बोला। तो हम बस आपको हम सुनना चाहते हैं, आप अपना वक्तव्य प्रारंभ करें, अपने लकी जी, भाग्यश जी।
जी जी, मुनि जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा विषय भी यही चल रहा है, मुनि जी हमारा विषय ही वो ही आगे ले रहे थे कि हमें जो पंचमहायज्ञ विधि का जो सांकेतिक मुख्य बिंदु है, वो बिंदु वही है अंतःकरण की शुद्धता, आंतरिक स्थिति, आंतरिक शुद्ध मन, निरुपद्रव स्थिति, निर्विचलित स्थिति। यही वास्तविक में हमारे जीवन की यात्रा है। इसी यात्रा पे हमें चलना है, लक्ष्य को केंद्र बिंदु में रख के। तो इस यात्रा में हम सुनते हैं, समझते हैं और कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं, और ज्ञान भी हम कई वर्षों तक प्राप्त करते हैं। परंतु कुछ लोगों में ये ज्ञान दिखता है, अनुभव में आता है, व्यवहार में आ जाता है, लेकिन वर्षों तक भी बहुत ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी यह हमारे आचरण में या व्यवहार में नहीं भी आता है। तो इसकी कसौटी क्या है? क्यों हमारे साथ ऐसा होता है? क्यों हम जीवन में इतना सारा ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी व्यवहार में नहीं ले पाते? क्यों ऐसा होता है कि हमारे पास ज्ञान है, परंतु जब ऐसी परिस्थिति आती है तो उस ज्ञान को हम उस व्यवहार में उतार नहीं पाते हैं? तो इसका मुख्य कारण है अंतःकरण अशुद्ध है। बाहर से हमें लग रहा है हमें ज्ञान है, बाहर से हमें लग रहा है कि मैंने शास्त्रों को पढ़ लिया है, बाहर से हमें लग रहा है कि मैंने अच्छे सादे शब्दों का ग्रहण कर लिया है, परंतु वास्तविक में अंतःकरण अशुद्ध होता है। इसके कारण ही वो व्यवहार में नहीं आता है। तो अंतःकरण अशुद्ध का अर्थ क्या हुआ? अंतःकरण अशुद्ध का अर्थ होता है हमारे अंतःकरण में क्लेश है, क्लेश संस्कार होते हैं। ऐसे अंतःकरण को अशुद्ध माना जाता है। और प्रायः हम जितने भी दिन भर में कार्य करते हैं, वह इन संस्कार भी हम देखें कि हम दिन भर में कार्य करते हैं, अगर हम सचेत नहीं हैं, अगर हम दृष्टा भाव से नहीं चल रहे हैं, अगर हम साक्षी भाव से नहीं चल रहे हैं, तो हम प्राय संस्कारों से प्रेरित होकर ही चलते हैं। और क्योंकि हमारे जो पुराने संस्कार हैं, उन संस्कारों की क्लेश की अवस्था है, तो हमारे पास आज ज्ञान होते हुए भी वह क्लेश संस्कार हम पे भारी पड़ जाते हैं। मैं कितना भी आज हम सुन ले सवेरे उठ के कि मैं क्रोध नहीं करूंगा, मैं लोभ नहीं करूंगा, मैं किसी कार्य में आसक्त नहीं होऊंगा, इतने से काम नहीं चलता। इतने से हम कभी भी जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकते। हमें पूरी की पूरी ज्ञान है, इस ज्ञान की विधि को देखना होता है कि कब मैं कह सकता हूं कि मुझे वास्तविक ज्ञान है। उसकी कसौटी क्या है? क्या मैंने यह सुन लिया कि यम नियम का पालन करना चाहिए,
तो मेरे यम नियम के पालन से क्या मैं यम नियम का पालन कर पाते हैं हम? आज हमने योगा डे बनाया अभी कुछ दिन पहले। पतंजलि योग में हम सबसे पहले यम नियम सुनते हैं कि हमें ये 8 अंग में से सबसे पहले के 2 अंग ये यम नियम है। हम कहते हैं हम अहिंसा का पालन करें, हम सत्य का पालन करें, हम अस्तय का पालन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, अपरिग्रह का पालन करें, तप करें, शौच रखें, संतोष रखें, शुद्धता रखें, ईश्वर परिणाम बनाए रखें, परंतु ये हो नहीं पाता है। तो उसका मुख्य कारण है हमारे पिछले संस्कार। जब तक हम इन संस्कारों पे काम नहीं करेंगे, जो मुनि जी ने कहा वह सारे जन्मों जन्मों तक ऐसा ही चलता रहेगा। और ये एक अटूट सत्य है कि हम सालों से इस किसी भी एक ज्ञान के शास्त्रों के सानिध्य में हो सकते हैं, परंतु हमने संस्कारों पे अगर मुख्य उद्देश्य नहीं बनाया है तो हम जीवन भर या जन्म जन्मों तक ऐसे ही चलते रहेंगे। और हमें लगेगा कि हम तो इतने पुण्य कर्म कर रहे हैं, हम इतने अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो हम क्यों हमारी इतनी उन्नति नहीं हो रही है, क्यों हम छोटी छोटी बातों में विचलित हो जाते हैं, क्यों हमारा अंतःकरण उपद्रव स्थिति में आ जाता है। तो उसका मुख्य कारण एक ही मिलता है कि जब वास्तविक वो आलंबन आता है, जब वो वास्तविक ऐसी परिस्थिति बनती है, जब वास्तविक ऐसी प्रतिकूलता बनती है, तब हमारे जो पिछले संस्कार हैं वो उभर जाते हैं। तो ऐसे संस्कारों पे जब हम ज्ञान पूर्वक काम नहीं करते हैं, तब तक हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। कितने वर्ष लगा दें वह यहाँ महत्वपूर्ण नहीं रहता, कितने वर्ष हम किस संस्था में रहे वह महत्वपूर्ण नहीं रहता। वह एक सहायक होती है चीज, परंतु उस सहायता को कितना हमने संस्कारों को शुद्ध करने में लगाया है वह मुख्य रहता है। तो अगर हमने अपने संस्कारों पे काम नहीं किया है, अगर हमारी दृष्टि हमारे संस्कारों पे नहीं है, तो हम कभी भी अपने जीवन में आगे नहीं कर पाएंगे। तो फिर प्रश्न उठता है कि सारे हम संस्कारों के से प्रेरित होकर अगर कार्य करते हैं तो अभी इसमें बदलाव कैसे आएगा? कि अगर हम सारे कार्य हमारे संस्कारों के कारण करते हैं तो ये तो चलते रहेंगे, तो हमारे कैसे हमारी प्रवृत्ति बदलेगी, हमारी उन्नति कैसे होगी? तो संस्कारों को जब भी हम प्रेरित करते हैं हमें, तो हम क्या हमारी दृष्टि होनी चाहिए ये हमें समझना पड़ेगा। प्रायः हमारे जो भी कर्म करते हैं, हम सुख जहां जहां देखते हैं वह कार्य करते हैं, और जहां जहां हमारा पहले दुख का अनुभव होता है उस संस्कार हमें वहां से दूर लेके जाते हैं। अगर हमने शराब पीने में, अगर हमने निंदा करने में, अगर हमने किसी भी व्यसन में, किसी का अपमान करने में अगर हमने सुख पाया है, तो वही संस्कार फिर से हमें सुख की ओर लेने के लिए प्रेरित करते हैं कि अब ये काम तुम करो, क्योंकि तुमने पहले इससे सुख पाया है। तो अगर हमारी बुद्धि में ज्ञान नहीं होगा तो एज अ आत्मा हम संस्कारों से प्रेरित होके वह काम करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां हमें सुख दिख रहा है। ज्ञान के अभाव में, अंतःकरण की अशुद्धता की स्थिति में ऐसा होता है। तो अभी प्रश्न उठेगा, ज्ञान तो है,
हमने तो भाई योग दर्शन पढ़ा हुआ है, हमने अष्टांग योग पढ़ा हुआ है। आप कैसे बोल सकते हो कि हमें ज्ञान नहीं है? हमें तो यम नियम पता है, हमें क्या है, हमें तो पता है क्लेश राग द्वेष क्या है, हमें पता है द्वेष नहीं करना चाहिए, हमें पता है वो क्रोध नहीं करना चाहिए। तो हम कैसे कह सकते हैं कि मुझे ज्ञान नहीं है? तो ज्ञान के लिए महर्षि जी ने, शास्त्रों ने एक विधि बताई है कि जब तक आप उस विधि से नहीं कह सकते हैं तो आप कह ही नहीं सकते हम लोग कि हमें उस विषय का ज्ञान है। उस विधि को कहते हैं श्रवण चतुष्टय, कि जब तक मैंने जो कुछ सुना है, और हम कह सकते हैं मैंने तो सुन लिया कि यम नियम का पालन करना चाहिए, तो ऐसे नहीं, आपने ध्यान पूर्वक सुना है। उस ध्यान पूर्वक सुना है, उसके बाद उसका आपने सुने हुआ का चिंतन मनन किया है। चिंतन मनन करके आपके जो वहां जितने भी संशय हैं उन संशयों का निवारण किया है। उस संशयों का निवारण करके फिर आपने उसके जितने भी प्रतिक्लेश हैं उन क्लेशों का दर्शन किया है, उनको समझा है। फिर आपने उनको प्रतिपक्ष भावना से मारने की कोशिश की है, प्रयत्न किया है, तब जाके वह जो ज्ञान हमने सुना है, पढ़ा है, तब जाके वो व्यवहार में आता है। नहीं तो आप कितना भी सुन लो, कितना भी पढ़ लो, कभी व्यवहार में नहीं आएगा। यह जब तक हम विधि को नहीं करेंगे, पालन का नहीं करेंगे। तो प्रायः हमारे साथ ऐसा ही रहता है कि ज्ञान के जैसे मुझे किसी ने कहा क्रोध नहीं करना है, और जैसे ही क्रोध की स्थिति आ जाती है, हमें कोई क्रोध दिलाता है, तब हमारे जो स्थिति होती है जिसको कहते हैं इमोशंस, जिनके मूल में क्लेश होते हैं, हमारी भावनाएं उभर पड़ती हैं। तो जब आपकी भावनाएं उभर पड़ेंगी तब आपके मस्तिष्क में जो ज्ञान, जहां आपने शब्द डाला है, अगर उसकी जो इमोशंस बहुत इंटेंसिफाई होते हैं, अगर उनकी तीव्रता होती है, भावनाओं का वेग होता है, तो उस भावनाओं के वेग में हमारा मस्तिष्क यह निर्णय नहीं लेता है कि क्या सही है क्या गलत है। उसे सिर्फ इतना ही होता है कि अब यह भावना उत्पन्न हुई है और मुझे ये मेरे लिए एक विपरीत परिस्थिति है, अब जो मुझे करना है मैं करूंगा। क्योंकि हमारी भावनाएं इतनी वेग में आ जाती हैं तो हमारा मस्तिष्क काम नहीं करता है। तब तो हमें यह समझना पड़ेगा कि ये क्लेशों के कारण जब तक हमारी भावनाओं में परिवर्तन आता रहेगा, तब तक हम कभी भी इन भावनाओं में परिवर्तन नहीं ले पाएंगे अगर इन भावनाओं की वेग को कम नहीं किया। और यह भावना का वेग कम तभी होगा जब आप संस्कारों को थोड़ा थोड़ा तनु करोगे। संस्कारों में परिवर्तन होगा तभी ही भावनाओं में, कामनाओं में परिवर्तन होता है। वरना जितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले, वो ज्ञान आपके शब्दित मस्तिष्क में पड़े हैं, लेकिन जब भावनाएं बढ़ जाती हैं तो हमारा ये मस्तिष्क काम नहीं करता। मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, एक भावनात्मक भाग होता है और एक जो हम बुद्धित्मक भाग कहते हैं। क्यों? ये भावनात्मक भाग जब होता है तब हमारे सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि जब आपकी भावनाएं उत्तेजित हो जाती हैं, जब अपनी भावनाओं का वेग बढ़ जाता है, तब हमें ऐसा प्रतीक होता है कि अभी हमारे ये जीवन मरने का समय आ चुका है। जैसे कि अगर आप किसी जंगल में अकेले जा रहे हो, या कहीं आप ऐसे अंधेरे में आपने रस्सी देख ली या सांप भी देख लिया, तो अभी तब वहां बैठकर आप यह नहीं सोचोगे कि सांप के काटने के जहर कितना है, उस जहर से मैं क्या दवाई लूंगा,
तब आपके मस्तिष्क में एक भावना उत्पन्न होती है जिसको डर की भावना कहते हैं, और वो डर की भावना इतनी उत्पन्न हो जाती है, उस उत्पन्न भावना से आपके शरीर के धड़कन बढ़ जाती है, आपके हृदय की, आपके शरीर में खून की वृद्धि बढ़ जाती है, आपके जितने भी दूसरे अंग हैं वहां खून की गति बढ़ जाती है, जिससे आप तेज भाग सको, वहां से निकल के चले जा सको। और आपके जो सिस्टम है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, या जहां जहां खून की अभी इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, वहां खून बंद होके और खून दूसरी दिशा में चलने लगता है, जो आपको भागने में काम आए। परंतु क्या होता है, हम हर एक स्थिति को ऐसी स्थिति बनाने लग जाते हैं अज्ञान के कारण कि यह स्थिति मेरे लिए प्रतिकूल है। स्थिति इतनी प्रतिकूलता स्थिति में होती ही नहीं है, उसको हम ज्ञान से उस स्थिति को समाधान निकाल सकते हैं। परंतु हमारे अज्ञान के कारण, हमारे क्लेशों के कारण, हमारे संस्कारों के कारण हम उस स्थिति को ऐसा बना देते हैं कि इनका कोई समाधान ही नहीं है, इसलिए मेरे शरीर में ऐसे तत्व उत्पन्न होने लगते हैं कि मैं अभी क्रोध करूं या इससे भागूं या इसमें दूर करूं, लेकिन ज्ञान का प्रयोग नहीं करूं। अगर हम ऐसी स्थिति बनाए नहीं कि अभी यह मेरे लिए कोई, इसके लिए कोई ऐसी स्थिति बनी नहीं है कि यह मेरे लिए अनुचित है, यह मेरे लिए प्रतिकूलता है ही नहीं, तो हम बुद्धि ध्यान से समाधान निकालेगी उसका। लेकिन आपने अगर बुद्धि में यह निर्णय ले लिया इमोशंस के बेस्ड पे कि यह आपके प्रतिकूल है, अभी आपकी स्थिति से खराब हो रही है, तो आप कभी भी जो आपने सुना हुआ ज्ञान है उसका प्रयोग कभी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सब कहते हैं, ऋषि कहते हैं, पहले अपने संस्कारों पे काम करो, कि आपको ऐसे संस्कार जो क्रोध के, द्वेष के संस्कार हैं, उनको तनु करो, उनको ज्ञान से बैठकर समझाओ। तो साधना का वास्तविक अर्थ क्या होता है, ध्यान का वास्तविक अर्थ क्या होता है? तो जब हम ध्यान करते हैं तब महर्षि पतंजलि कहते हैं कि आपने जो तप स्वाध्याय ईश्वर परिधान से संस्कारों में क्षीणता लाइए, तनु लाइए, उनको बार बार ज्ञान की एकनिष्ठ ज्ञान से बार बार वार करो कि मुझे ये क्रोध का कारण क्या है, इस क्रोध से होने से मेरी क्या क्या हानियां हो रही हैं, न क्रोध करने से मेरे क्या क्या लाभ हो रहे हैं। पूरा का पूरा चिंतन मनन होना चाहिए ध्यान के समय, एक निष्ठ ज्ञान होना चाहिए। तब उसमें देखना पड़ेगा कि मुझे अभी इसका, जब मुझे कौन सी स्थिति मुझे क्रोध में लेके आती है, क्या मेरा कोई जब अपमान करता है तब मैं क्रोध में आ जाता हूं, या जब कोई मेरे अनुकूल कार्य नहीं करता है तब मुझे क्रोध आता है। इसका पूरा का पूरा चिंतन मनन करना पड़ता है कि कैसी परिस्थिति में मुझे, मेरे अंदर कैसे कैसे भावनाएं उत्पन्न होती हैं, कौन सी परिस्थिति में कौन सी कामनाएं उत्पन्न होती हैं, ऐसी ऐसी परिस्थितियों में कौन सा ज्ञान है जो इन परिस्थितियों का मुझे निवारण कराएगा। तो उन क्लेशों को हम बार बार उन क्लेशों के ऊपर हथौड़ा मारते रहते हैं। तो हमें जब तक यह ध्यान में, जब तक हमने हथौड़े नहीं मारे हैं, एक निष्ठ ज्ञान नहीं रखा है हमने कि कैसे मेरी स्थिति बन रही है, कैसे मेरे क्लेशों की स्थिति है, कैसे इन पे मुझे, इनका मुझ पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है, कैसे ही मैं इनको अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं। तो श्रवण करना, फिर उसका चिंतन मनन करना, यह बहुत अनिवार्य है। हम क्या देख रहे हैं, हम विधि देख रहे हैं कि क्यों ज्ञान हमारे व्यवहार में क्यों नहीं आता, ज्ञान हमारे आचरण में क्यों नहीं आता, क्योंकि हमने ज्ञान को उस विधि से पाया ही नहीं है। तो सबसे पहले हमने बोला कि ध्यान पूर्वक सुनना,
केवल मैं कह रहा हूं शब्दों को इकट्ठा करना नहीं, उसको जितना हमारा ध्यान केंद्रित करते हैं उतना ही हमारे मस्तिष्क में वो भाव ठहरते हैं, वो शब्द रुकते हैं। फिर जब वो रुके तो उनमें कोई भी संशय नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि क्रोध नहीं करना है, लेकिन फिर भी आप क्रोध कर रहे हो, क्यों? हो सकता है आपको वेद का वो मंत्र याद आ जाए, मनु रसी मनु मही। देखो, ऋषि भी कहता है कि दुष्टों पे क्रोध करना चाहिए, मैं इसीलिए क्रोध करता हूं। बहुत से लोग हैं जो क्रोध को करना है, अभी क्रोध को तो रोक नहीं सकते हैं, अभी इतने वर्षों तक हम ज्ञान भी प्राप्त कर रहे हैं, तो क्या करें? नहीं नहीं नहीं, देखो वेद कहता है कि मन्यु करने के लिए, वेद ने अभी वो वेद का सर्टिफिकेट लेके आ जाता है। तो ये संशयात्मक ज्ञान है कि वेद ने जब कहता है क्रोध मत करो, क्रोध दुष्टों पे करो, तो उसकी परिभाषा क्या है? महर्षि दयानंद जी क्या कहते हैं? उसका ज्ञान चिंतन मनन में पूर्ण होना चाहिए कि दुष्ट कर्म और दुष्टों पर क्रोध करो। तो जो दुष्ट कर्म है, अगर आपको क्रोध के संस्कार इतने हैं और अगर आप क्रोध पे संयम नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने ही दुष्ट कर्मों पे क्रोध कर लो। जो आपके दुष्ट कर्म है कि मैं इतने दिनों तक राग द्वेष इन सब से लिपटा हुआ हूं, अभी तक मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं? अगर आपको क्रोध करना ही है तो अपने दुष्ट कर्मों पे करो। दूसरा, कि जब ईश्वर क्रोध करता है तो उसका वास्तविक अर्थ होता है उसको दंड देना। ईश्वर निर्विचलित अवस्था में नहीं जाता है। ईश्वर जो दुष्टों को दंड देता है उसका अभिप्राय वहां क्रोध कहा गया है। उसका अर्थ यह नहीं है कि विचलित होके, उपद्रव होके सामने वाले पे आप हिंसा कर दो। उसका अर्थ इतना है कि जो दुष्ट है आप केवल उनको दंड दे सकते हो। तो ईश्वर हमारी तरह क्रोध नहीं करता है। तो हमारे ज्ञान में ये संशय नहीं होना चाहिए कि जब भी मैं क्रोध करूं तो मेरे पास कोई भी ऐसा अवसर बुद्धि में नहीं होना चाहिए जो मुझे बताए कि भाई नहीं, क्रोध करना तो अनिवार्य है। नहीं, आप अधिकारी हो तो आप दंड दे दीजिए, ये आपके अधिकार में है, लेकिन विचलित नहीं होना है, आपको उपद्रव नहीं होना है। यह ज्ञान पूरा संशयात्मक ज्ञान निकल जाना चाहिए। तो यह हमने चिंतन मनन नहीं किया होता है, इसीलिए हम क्रोध के सहारे ही जीते रहते हैं। जैसे ही परिस्थिति हमारे अनुकूल लगती है कि क्रोध करने से मुझे लाभ मिल रहा है, क्रोध करने से लोग मेरे अंदर चल रहे हैं, क्रोध करने से मेरे से लोग डरते हैं, तो हम उसको अपने अनुकूल बना देते हैं। लेकिन हमारा चिंतन मनन स्पष्ट होना चाहिए कि मैंने सुना है कि कभी भी क्लेशों में द्वेष नहीं करना है, मुझे इस द्वेष संस्कार पे काम करना है, और ये क्रोध जो है ये द्वेष संस्कार की उदार अवस्था है। मुझे ये स्पष्ट हो जाना चाहिए मेरी बुद्धि में कि क्रोध का जो मानव में जो हम सामान्य क्रोध का अर्थ करते हैं, वह क्रोध जो है वह द्वेष नामक संस्कार की उदार अवस्था है। इसीलिए ऐसा कोई शास्त्र नहीं कहेगा कि भी तुमको क्रोध करना है। वहां जो क्रोध का, जिसकी भी क्रोध की अभिप्राय निकलेगा वो दिन है, उनका सीमित दंड देने तक है। ईश्वर को जब भी कहा है कि वो रुद्र रूप अपनाता है, वो दंड के लिए अपनाता है। उसका कभी भी ऐसा अभिप्राय नहीं लेना चाहिए कि हमें उपद्रवित हो जाना है, ईश्वर उपद्रवी हो जाता है, देखो वो भी तो रुद्र हो जाता है। तो ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे ज्ञान संशयात्मक ज्ञान है, इसीलिए वो ज्ञान जो है व्यवहार में नहीं आता है। जो भी ज्ञान को ध्यान पूर्वक नहीं सुना गया हो, ध्यान पूर्वक नहीं पढ़ा गया हो और उसका चिंतन मनन नहीं किया हो, तो उस ज्ञान हमेशा ही संशयात्मक ज्ञान माना जाता है, और ऐसा ज्ञान व्यवहार में कभी भी नहीं आएगा। आप जितने आपने बोल दो कि मुझे क्रोध नहीं करना है, लेकिन बार बार आप व्यवहार में क्रोध करोगे।
तो यह जो चिंतन मनन है, यह हमारी अंतःकरण में दृढ़ विश्वास उत्पन्न करता है कि जब मुझे क्रोध नहीं करना है तो किसी भी अवस्था में मुझे क्रोध नहीं ही करना है, मुझे ऐसा दृढ़ विश्वास है। तो जो आपका सामान्य ज्ञान था, अभी वह ज्ञान दृढ़ पूर्वक ज्ञान होता है। तो पहले आपके ज्ञान को ध्यान पूर्वक ज्ञान में बनाया जाता है, फिर उस ध्यान पूर्वक ज्ञान को दृढ़ विश्वास में बनाया जाता है। तो जब तक ये दृढ़ विश्वास नहीं बनेगा, दृढ़ संकल्प तक नहीं पहुंचोगे, तब तक वो ज्ञान कभी आगे नहीं बढ़ेगा। फिर प्रश्न आता है कि मैं तो बहुत सारे संकल्प भी लेता हूं, फिर भी मेरे जीवन के अंदर वो व्यवहार में नहीं आता। तो इसके बाद हमारी निधिध्यासन की स्थिति आती है। निधिध्यासन में क्या कहते हैं ऋषि कि समाधिस्थ होकर जो सुना हुआ है, जो विचारा हुआ है, उसका दर्शन करना, उसको समझना ध्यान योग से। ऋषि की परिभाषा है ये निधिध्यासन से। हमारे लिए क्या है, मैंने सुन लिया, बस मुझे ज्ञान हो गया, फिर हम बोलते रहते मुझे ज्ञान से मेरे व्यवहार में नहीं आता। लेकिन ये ऋषि की परिभाषा ज्ञान की क्या है कि आपने जो सुना है, पढ़ा है, उसको कब ज्ञान कहते हैं? अभी आपने जो सुना है, जो विचारा हुआ है, जो मीमांसा से, आपको मीमांसा कहते हैं ना, मीमांसक बुद्धि, चिंतन मनन विवेचन मीमांसा से आपने उसमें दृढ़ विश्वास उत्पन्न किया है, दृढ़ता लेके आए उस ज्ञान के ऊपर। तो इसको कहते हैं, पहले दो चीज आती है, धी धृति और स्मृति। आपने 3 शब्द सुने होंगे। तो पहले हम धी पूरे ज्ञान ध्यान को, ज्ञान से प्रमाणिक ज्ञान को लेना, सत्य ज्ञान को लेना, फिर उसको स्मृति, उस ज्ञान तत्व ज्ञान को स्मृति में रखना। ये हमने 2 चीजें पूरी कर दी। जो भी ज्ञान कर्म और व्यवहार में लाने के लिए धी धृति स्मृति होना आवश्यक है। तो पहले से हमने धी और स्मृति तक हम आ गए। कई बार जब विपरीत परिस्थिति आती है, प्रतिकूलता आती है, वैसे तो हमें बहुत ज्ञान होता है, वैसे हमारी स्मृति में आ जाएगा कि क्रोध के बाद मुझे स्मृति में, अरे मुझे तो क्रोध नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आलंबन होता है, जब प्रतिकूलता आती है, तब हमारी स्मृति में उत्पन्न नहीं होता है। तो विशेष क्या है कि आपकी स्मृति में वो उत्पन्न होना चाहिए जब प्रतिकूलता है, जब वो विपरीत परिस्थिति है। तो इसीलिए ध्यान उपासना में सवेरे शाम बार बार उसको मस्तिष्क में डाला जाता है। कोई चीज अगर स्मृति में नहीं आती है तो उसका यही उपाय होता है कि उसको बार बार हम स्मृति में डालें। मस्तिष्क में ऐसे न्यूरॉन्स बनते हैं, ऐसा सर्किट बन जाता है कि जितनी बार आप बार बार डालोगे तो आपकी स्मृति इतनी स्ट्रांग होती जाती है। तो क्या होगा कि जब वो परिस्थिति आएगी और आपकी स्मृति में वो ज्ञान आ जाएगा, नहीं मुझे क्रोध नहीं करना है, ये क्रोध क्या है, द्वेष संस्कार की उदार अवस्था है। मैंने क्या लिया है संकल्प, मैं इन संस्कारों को परिवर्तन करूंगा, इन संस्कारों को मैं अपनी दग्ध बीज अवस्था तक मुझे लेके जाना है। तो सबसे पहले मैं उदार से तनु अवस्था में लेके जाऊंगा। अब आपकी स्मृति में वो ज्ञान आ गया। पहले तो आपको सत्य ज्ञान मिला धी, कि आपने पूरा प्रमाणिक सत्य ज्ञान सत्संग के द्वारा और पूरा सात्विक स्थिति में सुना था। फिर अभी आपने उसको स्मृति में लाया, अभी भी व्यवहार में नहीं आएगा। वह ज्ञान आपकी स्मृति में आ भी गया तो भी ऐसी कोई गारंटी नहीं आपके व्यवहार में आएगा। उसके बाद धृति होनी चाहिए कि आप उसमें उसको जो आपको करना है वो करो और जो नहीं करना है वो नहीं करना। संयम करना, मन के ऊपर धृति आ जाएगी। जैसे जो ये आंतरिक स्थिति है कि मन में संयम लेके आ जाने का, मन को नियंत्रण करना, धृति होता है नियंत्रण करना, जो दिखता धैर्य के रूप में है। कई बार लोग तो इसमें बहुत धैर्य है,
तो जो ये धैर्य है वह दिखता तब है जब आंतरिक धृति होती है। कभी इस जो आंतरिक स्थिति बनाते हैं उसको कहते हैं नियंत्रण स्थिति। वह धैर्य वो हमारा कार्य है, उसका कारण क्या है? ये नियंत्रण की स्थिति। तो यह नियंत्रण की स्थिति भी सीधा सीधा कभी नहीं मिलती आपको। इस नियंत्रण स्थिति को उत्पन्न करना पड़ता है, इस नियंत्रण स्थिति को बहुत सशक्त बनाना पड़ता है, इस नियंत्रण स्थिति को बहुत ही ऊर्जा देनी पड़ती है, इस नियंत्रण स्थिति को वीर्य ओज देना पड़ता है, तभी जाके वो नियंत्रण की क्षमता बनती है। इसीलिए अगर आपने ध्यान किया होगा, वास्तविक ध्यान किया होगा, तो बार बार वो मस्तिष्क की आप स्थिति बनाते हो। आपका विचार चल रहा है ईश्वर न्यायकारी है, तो तुरंत आ गया, कह रहे मुझे तो बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है, मेरे बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है। फिर आपने उस जो वृत्ति है उस वृत्ति को हटाकर फिर से आपने न्यायकारी ईश्वर पे ध्यान लगाया। तो अभी ये किया क्या आपने अपने मस्तिष्क की एक्सरसाइज की। जैसे हम अपने शरीर का व्यायाम करते हैं, ध्यान उपासना में हम मस्तिष्क का व्यायाम करते हैं। तो जब जब आप नियंत्रण करते हो, बार बार आपकी वृत्ति से बाहर चले जाते हो, फिर आप उस विषय पे लेके आते हो, आप विषय से बाहर चले जाते हो तो फिर उस विषय पे लेके आते हो। इस तरह से आपका मस्तिष्क और स्ट्रांग बन जाता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। यह जो आप व्यायाम करते हो उससे आपके और भी बुद्धि का जो सामर्थ्य बढ़ जाता है, आपकी नियंत्रण शक्ति बढ़ जाती है। तो आपने जब ध्यान में ये नियंत्रण शक्ति बना दी और उस विषय को भी और परिपक्व कर दिया। एक तो आप ये क्रिया कर रहे हो और आपने विषय को भी प्रतिपक्ष भावना लेके आ रहे हो कि आपका जो क्रोध द्वेष का विषय था, उस द्वेष के ऊपर आप ज्ञान का भी आप परिपक्वता लेके आ रहे हो। तो ज्ञान के लेवल भी और बौद्धिक लेवल पे दोनों पे आपका काम चलता रहता है। तब अभी जब आपकी स्थिति आती है व्यवहारिक में, तो आपने दी सही सही ज्ञान उत्पन्न कर दिया, स्मृति आपने स्मृति में बार बार बोल के वो डाल दिया। अभी धृति आप धीरे धीरे अपनी नियंत्रण क्षमता बना रहे हो कि मुझे जब विपरीत परिस्थिति आए तो मैं नियंत्रण कैसे करूं। तो साधना जब होती है, इसलिए कहते हैं साधना का वास्तविक अर्थ क्या होता है? साधना का वास्तविक अर्थ होता है कि मेरे लिए क्रोध की अवस्था आई बाहर से, लेकिन मैं क्रोधित नहीं हुआ। मेरे सामने भय की अवस्था आई परिस्थिति, लेकिन मैं भयभीत नहीं हुआ। मैंने प्रयास किया कि मैं भयभीत नहीं हूं। इसी को ही साधना कहते हैं। हर समय साधन का प्रयोग करके अपनी साधना के द्वारा अविचलित स्थिति सारा दिन बनाते रहना, इसका अर्थ ये होता है कि मैं साधना कर रहा हूं। दुख की परिस्थिति आई मेरे सामने, लेकिन मैंने प्रयास किया कि मैं दुखी नहीं होऊंगा। राग की परिस्थिति आई मेरे सामने, लेकिन मैंने प्रयास किया कि मैं आसक्त नहीं हूं। द्वेष की परिस्थिति आई मेरे सामने, लेकिन मैंने ऐसा किया कि मैंने द्वेष उत्पन्न नहीं किया। तो इस तरह से हमारे दिन में साधना चलती रहती है। तो आप दिन में जब अपने पूरे क्रियाशील होते हो तब साधना चलती है, जब शांत बैठते हो तब ध्यान चलता है। और ये ध्यान और साधना दोनों मिलके आपके संस्कारों पे वार करती है। अब आपके जब संस्कार बनते हैं तब आपके संस्कारों के अंदर परिवर्तन आता है। तो मुख्य यह है कि जो भी ज्ञान हम सालों से उत्पन्न कर रहे हैं, उन ज्ञान को हम संस्कारों की ओर देखें। जब तक संस्कार दृष्टि नहीं बनती तब तक कभी जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। और सबसे पहले जैसे ही भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, इन सब की, सबसे पहले आपको दृष्टा भाव में देखना पड़ेगा, साक्षी भाव में देखना पड़ेगा कि जो ही आपकी भावनाएं उत्पन्न होती है, अगर मैंने समझा कि मैं इसका भागीदार हूं,
मैं इसका एक हिस्सा हूं, तो मैं कभी उसको नियंत्रण कभी नहीं कर पाऊंगा। मुझे यह जो परिस्थिति है उस परिस्थिति को दृष्टा बन के देखना होगा, मुझे साक्षी भाव करके देखना पड़ेगा। तो वह जो उधार अवस्था आई होती है भावनाओं की, वह तुरंत कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप अभी उस तूफान के अंदर नहीं हो। जो मन के अंदर ये तूफान उत्पन्न होता है, उस तूफान को आपको अपना एक डिस्टेंस बना के रखना पड़ता है, दूरी बना के रखनी पड़ती है। तो जितना जितना आप साक्षी भाव में जी रहे हो, जितना जितना आप दृष्टा भाव में जी रहे हो, तो कभी भी आपका जो मन विचलित होता है, जो मन उपद्रवित होता है, जो निश्चल की स्थिति में नहीं जा पाता है, तो वह तुम जब तक दृष्टा भाव आ जाएगा तो वैसे ही आप उसको शांत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी आप उसका तूफान का हिस्सा नहीं हो, अभी आप तूफान से बाहर हो, अभी आप नियंत्रण शक्ति का प्रयोग करोगे। नहीं तो जब तक आप तूफान से दूरी नहीं बनाओगे, आप उस तूफान में हर दिन बह जाएंगे। तो सारा दिन हम संस्कारों में बहते रहते हैं, जैसे हमारे पिछले संस्कार हम वैसे ही सारा दिन करते रहते हैं। तो अगर हमें उनसे दूरी बनानी है तो आत्मा भाव, दृष्टा भाव, साक्षी भाव बनाना होगा। हर बार बार अपने बुद्धि में रख के हो कि मैं क्या अपने विचारों को देख रहा हूं, अभी मेरे विचारों की क्या स्थिति है, अब मेरे विचार क्या, वृत्तियां मेरी बहुत उदार अवस्था में है, मेरी वृत्तियों की स्थिति कैसी है, हर कुछ देर में देखते रहिए। तो फिर आपका एक प्रयास बन जाएगा कि भाई ठीक है, अभी मुझे मेरे जो है भावनाएं क्रोध की उत्पन्न हो रही हैं, अभी आपको क्या करना है, उदार अवस्था में होंगे तो आप कभी उसको नियंत्रण नहीं कर सकते। ये नियम है बुद्धि का, मस्तिष्क का नियम है। जब वो बहुत उनका वेग भावनाओं का बहुत ज्यादा आ जाता है तो हम कभी नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा मस्तिष्क उस वक्त लॉजिकल माइंड ऑफ हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि मेरा ये भावनात्मक बुद्धि है, सबसे पहले इसको काम करने दो, उसके बाद मैं काम करूंगा। इसलिए सबसे पहले संस्कारों को, वेग को कम करना होता है। इसीलिए ऋषि ने कहा है पहले प्रयास करो, तप करो, स्वाध्याय करो, संस्कारों को तनु बनाओ। तो हम दिन भर साधना के माध्यम से संस्कारों को तनु बनाते रहते हैं, ध्यान के माध्यम से उनको दग्ध बीज करने का प्रयास करते रहते हैं, तो वो संस्कार हमें अभी परेशान नहीं करेंगे। तो हमें बार बार चिंतन मनन के द्वारा अपने ज्ञान को सशक्त बनाना होता है, दृढ़ बनाना होता है। वही दृढ़ विश्वास वाला ज्ञान दृढ़ निश्चय में जाना चाहिए। दृढ़ निश्चय के बाद वह हमारे क्लेशों में परिवर्तन करेगा। तब देखिए कुछ ही समय में आपके अंदर परिवर्तन आ जाएगा। विपरीत की विपरीत परिस्थिति होगी, लेकिन आप तटस्थ भाव में बैठे रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मैंने इसकी स्थिति क्या कर दी है। तो इस विधि के बारे में, संस्कारों के परिवर्तन के लिए अगर कोई प्रश्न है तो हम वो ले लेते हैं और फिर आगे इस पे चलेंगे कि कैसे ऋषि कहते हैं कि क्यों निरुपद्रवता को सबसे ज्यादा हम जीवन की यात्रा का हिस्सा मानते हैं, कैसे हम अपने जीवन में इनमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो हाँ जी, हाँ जी, एक बात और करनी आवश्यक है। मनुष्य होता, जीवात्मा है, वह हमेशा इच्छा करता है, इच्छा बिना रह नहीं सकता है। हर पल इच्छा करता है, चाहिए चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, अध्यात्म चाहिए, भोग भी चाहिए, वस्तु भी चाहिए। चाहिए, चाहत कभी पूरी नहीं होगी, उनका स्वाभाविक है। मुक्त होते हुए भी वो चाहिए, आनंद चाहिए, अध्यात्म सुख चाहिए, प्रभु का आनंद चाहिए, लोकांतरों को घूमना है, ज्ञान लेना है। तो चाहिए, चाहत नहीं मिटती, क्योंकि वो स्वाभाविक है। तो हमारी जो हम है, तो जो चाहत उभी होती, इच्छा उत्पन्न होती है। एक तो सामने जो वस्तु है, वातावरण, उससे हमारी इच्छा जागती है। वस्तु देखकर, वस्त्र देखा, प्रिय वस्तु और देखी, तो उससे हम आकर्षित हो जाता है, तो इच्छा जगती है। एक वातावरण से। दूसरा कि हमारे पास संस्कार है,
और सामने वही वस्तु आ गई, तो संस्कार को जगाने का कायम वो वातावरण करता है और हम उन पर कंट्रोल नहीं करते। तो सबसे पहले अंदर की वासना होने से, आंखों बंद करने से भी हम आकर्षित होते हैं उस जिस पर चिंतन करते हैं। तो जब तक वैराग्य की भावना भोगवाद से हटेंगे नहीं, उसकी चाहत मिटेगी नहीं, ये भोग में दुख ही दुख है, ऊंचे से ऊंचा भौतिक सुख में भी दुख जहर भरा है, वो हमारे लिए करंट समान है, ऐसा जब तक माइंड में सेट नहीं होगा तब तक हमारा ध्यान नहीं लग सकता। कुछ लगेगा, आज कुछ जबरदस्ती करेंगे, थोड़ा वातावरण के प्रभाव में हो सकता है, लेकिन जो भूख लगती है, जो इच्छा जगती है अंदर के और बाहर के वातावरण और अपने संस्कार से, तो जब संस्कार जागते हैं, इच्छा जगती है कि तुरंत परमात्मा यस या नो का जवाब देता है, मतलब कि ये करो या न करो, वही शंका, लज्जा और आनंद उत्साह उत्पन्न करके यस नो का उत्तर वो देते हैं। फिर हम संस्कार के उसमें वश में होकर उनको निग्लेक्ट करते हैं, उनका क्या बोले एनकाउंटर कर देते, परमात्मा का संदेश निर्देश के एनकाउंटर करके हम अपनी मनमानी कर लेते, अपने वश में, संस्कार के वश में जाकर हम कर लेते हैं, फिर बुद्धि का दुरुपयोग कर लेते हैं और अपने प्रवाह में बढ़ जाते हैं संस्कारों का। तो ये प्रक्रिया हर क्षण हमें बुद्धि का निर्णय करना होता है। बुद्धि कुछ भी करो, पहले बुद्धि निर्णय करती है, उससे पहले परमात्मा निर्देश भी दे रहता है और हम उस अनुसार चले या ना चले, और फिर अपने प्रयत्न करते हैं, विशेष प्रयत्न करते हैं और प्राप्ति के लिए जीवन लगाते हैं, दौड़ते हैं, शक्ति लगाते हैं, आयु सब लगाते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या है कि बस इच्छा जागती है, तो इच्छा जागी तो उसको समझ ले ये कितना लाभकारी है, कितना नहीं है, तो उसका सही है। जैसे मुनि जी ने कहा कि जब भी हमको आलंबन दो जगह से उत्पन्न होते हैं, एक बाहर के आलंबन होते हैं, एक आंतरिक आलंबन होते हैं। तो आंतरिक आलंबन हो या बाहर से आलंबन हो, हमारी सुख की इच्छाएं बनी रहती हैं कि मैं सुख को प्राप्त करूं और दुख से दूर रहूं। तो अगर हमने पहले से उस सुख को भोगा हुआ है, अभी जन्मों जन्मों तक, अभी हम मनुष्य जन्म से संस्कारों को लेके आ रहे हैं, तो हमने ऐसे कई सुख भोगे हुए हैं जो वास्तव में हितकारी नहीं है। फिर हमने इस जन्म में ज्ञान प्राप्त कर लिया कि नहीं, ये तो अहितकारी है, कि भाई अभी मैं इसका प्रयोग करूंगा, इनमें तो तमोगुण है, रजोगुण है, तो इनका सुख तो मैं ले नहीं सकता। लेकिन संस्कार तो हमारे तमोगुण रजोगुण वाले संस्कार बने हुए हैं, और लेकिन अभी हमने ज्ञान लिया है, सत्वगुण का ज्ञान लिया है, तो वह ज्ञान जो सत्वगुण की हमने अभी जो लिया है, वो तमोगुण और रजोगुण के संस्कार जो हैं हमारे बहुत दृढ़ हो चुके हैं। तो उसी संस्कारों को हमें इस विधि से नष्ट करना होता है, और जितनी भी हमारी इच्छाएं होती हैं, वह इच्छाएं सुख के लिए या दुख की निवृत्ति से ही चलती है। दो ही इच्छाएं होती हैं। तो इन दोनों इच्छाओं में जब हम अपने कार्य करते हैं, क्योंकि हमने पिछले संस्कारों के सुख और पिछले संस्कारों में दुख, हमें ध्यान में स्वाध्याय में दुख लगता है। क्यों लगता है? लोगों को पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती है। आपके सामने सत्यार्थ प्रकाश खोल भी देंगे तो भी हम नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्यों? क्योंकि हमें उसमें दुख दिख रहा है, हमें उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं जग रहा है। वो क्यों नहीं जग रहा है? उसका कारण यही है कि हमारे पिछले संस्कार ऐसे हैं कि अभी आपने इतना सारा सब कुछ ज्ञान भी दिया, लेकिन पिछला संस्कार है हमें नहीं लेने देता। इसलिए जो नया ज्ञान है उसको प्रक्रिया पूर्वक नहीं लेंगे, ये विधि को नहीं फॉलो करेंगे, तो वो पुराना ज्ञान को कभी भी मार नहीं सकता है। फिर दूसरा आता है कि ईश्वर हमारे भय शंका लज्जा उत्पन्न करता है, परंतु हम जब चिंतन मनन करते हैं तो हम भय शंका लज्जा उत्पन्न ईश्वर कब करता है और हम कब करते हैं, इसमें भी हमें संशय रहता है।
जैसे चोर के अंदर तो उत्साह चोरी करके उत्पन्न होता है, तो कौन उत्पन्न करता है? वो ईश्वर नहीं उत्पन्न करता है, राइट? ऐसे ही हमारे अंदर खुद भी हम भय, लज्जा, शंका और उत्साह उत्पन्न करते रहते हैं अपने अज्ञान के कारण। एक तो ईश्वर करता है, एक हमारा ज्ञान के कारण उत्पन्न होता है। हमें भय लगता है, हम स्टेज पे बच्चे खड़े थे तो उनको भय लगता है ना, कितने सारे लोग हैं, तो वो भय को ईश्वर नहीं उत्पन्न करता है। तो हमारे चिंतन मनन में हमारी बुद्धि की सही सही स्थिति आनी चाहिए कि अभी मेरे अंदर जो भय, शंका, लज्जा उत्पन्न हो रही है, भय जो उत्पन्न हो रहा है, मुझे तो अच्छी प्रस्तुति देनी है, तो भी मेरे अंदर भय क्यों उत्पन्न हो रहा है? मैं इतने सारे लोगों को देख के डर गया जब प्रस्तुति कर रहा। तो प्राय हम भय, शंका, लज्जा में भी हम गलती कर देते हैं, चिंतन मनन नहीं करते हैं। तो हमारा चिंतन मनन इतना गहरा होना चाहिए कि हमें स्पष्ट होना चाहिए कि ये भय, शंका, लज्जा मेरे अज्ञान या ज्ञान के कारण है, यह भय, शंका, लज्जा मेरे ईश्वर के कारण है। तो हम वहां भी दूरी नहीं बना पाते हैं, हम मिक्स कर देते हैं कि अरे है ना, देखो इन चोरों में, डाकुओं में तो कितना उत्साह है आज। तो लोग बोलते हैं ठीक है मनाओ, फिर ईश्वर तुम्हारा उत्साह इनके ऊपर उत्पन्न कर रहा है, लेकिन नहीं। हाँ जी, सुशील भाई कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। सुशील गुप्ता। हाँ जी, बोलिए जी। सुशील गुप्ता जी हाथ उठाया है, कुछ उनको ऐड करना है? ठीक है, शायद गलती से हो। हाँ, क्या है चतुष्ट क्या है? चार कौन से? आवाज नहीं आ रही। स्वर्ण चतुष्ट क्या है? अच्छा, ओके 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 ओके। चतुष्ट जो ये वो आप बोल रहे हैं कि जो हमने अभी जो है ना चतुष्ट की बात कर दी, वो बोल रहे हैं आप? हाँ जी, स्वर्ण चतुष्ट आपने बोला। हाँ 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 हाँ, ये सत्यार्थ प्रकाश में है। वो क्या है, कौन कौन से? हाँ, वो चार है: श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार। श्रवण चतुष्ट में ये 3-4 चीज आती है। इससे अपना साधारण ज्ञान, क्रियात्मक ज्ञान बनता है इनसे। जी, शांति बात करिए। शंकर जी आप शांति पाठ जय घोष करवाइए। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। शांति पाठ पहले होगा, इसमें जय घोष होगा। सबको नमस्ते। नमस्ते। शांति पाठ प्रारंभ करते हैं। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। जय घोष। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। युगराज भगवान कृष्ण की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। व्याकरण सूर्य गुरु विद्यानंद की जय हो। स्वामी श्रद्धानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की जय। पालन करो। देश के अमर शहीदों की जय हो। वेद की ज्योति ओम का झंडा आर समाज सत्यार्थ प्रताप घर पहुंचे ध्वनि सबको सर्वेभ्यो नमस्ते। भोजन जाना हुआ, सत्यजित मुनि जी से मिलना हुआ, और भी अन्य आचार्यगण से मिले, साथ में अपने आचार्य नरेश जी से जो मौन साधना में थे, लेकिन ऊपर से